बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा और मुतमईन रखे अपने अपने घरों में खुशो खुर्रम। नुसरत के किचन में आज बनने जा रहा है बीफ पास्ता यानी बीफ राइस पास्ता। आज हम राइस पास्ता बनाएंगे, जिसके लिए हमने बीफ का 1 पाउंड का एक पीस लिया है, जिसको हमने ये देखें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। स्लाइस कटे हुए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आज ये राइस पास्ता बनाने के लिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि राइस पास्ता जो होते हैं वो ज़रा खिले खिले से होते हैं और उनका जब पकते हैं तो वो उनको खूबसूरत भी दिखना चाहिए। तो ये हमने कढ़ाई ली है, जिसमें कि हमने बटर डाल के उसमें साथ ही गार्लिक भी डाल लिया है। गार्लिक कोई 3-4 जवे होने की वजह से ज़रा ज़्यादा दिखने लगा है कट के। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने कोई एक बहुत बड़ा सा गार्लिक डाल लिया, बस चंद जवे ही हमने लिए थे। अब ये गार्लिक जो है हम कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको हल्का हल्का ही, बस ऐसा लगे कि जैसे कि यूँ समझें कि हल्का हल्का सा गला हुआ महसूस होने लगे। ज़ाहिर है आप लोग भी पकाने वाले हैं, पकाना जानते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी देर इसको पकाना है। अब हमने ये गोश्त के पीसेस जो हमने काट के रखे हुए थे, ये भी हम जो है साथ साथ डाल दिया है। और अब हम इसको चलाएंगे गार्लिक और बटर के साथ। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं चमचा चलाती जा रही हूँ, जो कि आपको यकीनी तौर पे दिखाई दे रहा है। बीफ को हम उतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से गल जाए, और ये इसका कलर जो है वो जब चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी भाप में गल जाए और खाने में जो है वो बिल्कुल भी कच्चा महसूस ना हो। तो चलें जनाब, इसको हम फिर ढकेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम आगे जो है वो दूसरा काम शुरू करते हैं। पानी बॉयल करने के लिए हमने पहले ही चूल्हे पे रख दिया था, तो अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। हमें बहुत सारे काम करने हैं एक साथ ही, तो जनाब हर काम जल्दी जल्दी हो, इसलिए ये देखें पास्ता डल गया है। और अब हम इसका वेट करेंगे कि ये कितनी देर में बॉयल होता है और गलते हैं। मीट का पानी देखें सूख गया है, और मुस्तकिल पकते रहने की वजह से गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक नहीं, यानी मुकम्मल तौर पे गल भी गया है। तो हमने डाला इसमें एक अंडा, और अंडे को हम साथ ही इसके मिक्स किए दे रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से इसी में ही पक जाए। असल में पास्ता जो है हमने पहले भी बना के आप लोगों को दिखाए हैं, और उसमें हमने हमेशा रेड सॉस डाली है, लेकिन इस पास्ता में जो सॉसेज हैं वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल की हैं, और ये इसकी जब ये तैयार होगा तो मुख्तलिफ़ शक्लों सूरत का ये होगा, और खाने में भी ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, जो कि बनाने में ज़रा मुख्तलिफ़ तरीक़ा से देखें चले। बनने में तो फिर भी एक ही जैसा लगता है, चमचा चला रहे हैं और बने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जब जायका डिफरेंट हो तो बस आप समझ जाएं, और शक्ल भी डिफरेंट हो तो बस समझ जाएं कि ये कुछ और ही अंदाज़ का पास्ता है जो कि तैयार किया गया है। तो हम जो है डालेंगे अब नमक, 1 टेबल स्पून। नमक का तो ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। असल में इसका बताना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर इतने 1 पाउंड गोश्त में इतना नमक काफ़ी होता है, तो 1 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया है। और साथ में ये हमने सोया सॉस डाल रहे हैं, जो कि यूँ समझ लें हाफ़ बाउल है। और ये अब थोड़ा सा इसमें सोया सॉस का जायका शामिल होना शुरू हो जाएगा गोश्त में, और ये मज़ीद अगर थोड़ा बहुत कहीं से कच्चा बंद रह गया है, जो कि है नहीं, लेकिन इसमें पकता भी जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें डलती जाएंगी और अपनी रंगत दिखाएगा ये पास्ता। तो ये हमने डाल दी है ग्रीन बेल पेपर, जो कि अच्छी बारीक है, लेकिन कैमरे की आंख में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत मोटी मोटी काट के डाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बारीक ही चॉप की गई है। और कैमरे में तो इंसान मोटा दिखाई देता है, तो ये तो फिर एक बेल पेपर है तो बेल पेपर जो है वो बेल बन के दिखाई दे रही है। तो साथ में अब हम डाल रहे हैं कुछ कलरफुल चिल्ली, जो कि बारीक कतरी हुई हैं। पास्ते की शक्ल अगर जब तक कलरफुल ना हो तो वो फिर खूबसूरत भी नहीं लगता है, तो साथ साथ हर चीज़ जो है वो कलरफुल हो जाएगी तो खाने में तो बनेगा ही अच्छा है। लेकिन अगर सूरत
सीरत के साथ सूरत भी अच्छी हो जाए तो फिर तो बात ही क्या होती है चीज़ की। तो ये देखें, ये हमने अच्छी तरीके से सामान डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे मस्टर्ड। ये मस्टर्ड हम तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है। अंदाज़े से डाला है इसलिए क्योंकि इतना पकाते पकाते आदत हो गई है कि चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि इतना जो है वो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। तो ये मस्टर्ड डल गया है। थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल रहा है, लेकिन असल में वही बात कि नुसरत अपने काम खुद ही करती हैं। तो साथ में ये ऑरेंज सॉस भी हम डाल रहे हैं, वो भी हमने 1 टेबल स्पून डाली है। हर चीज़ अगर एक एक मकदार में एक जैसी डाली जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन के तैयार होता है। तो नुसरत ने 1 टेबल स्पून ऑरेंज सॉस डाली है, जो कि दिखने में बिल्कुल काली काली सी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जायका इसका बहुत मज़े का होता है, इसलिए हम ये शामिल कर लेते हैं अपने खानों में। हॉट सॉस भी हमने हाफ़ बाउल डाली है, और हॉट सॉस तो ज़ाहिर है सबका ही पसंदीदा चीज़ है, इसी से तो जायका बनता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी यानी कि जायके में इजाफ़ा होता है। तो ये डल चुका है। अब आप देखते जा रहे होंगे कि हर चीज़ डलने से शक्ल, रंगत, खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। देखें, पास्ते की यही तो चीज़ होती है कि हर चीज़ डलती चली जाती है और जायका जो है वो उसमें आता चला जाता है। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं कि और क्या करना है आगे। मिडिल आंच पे ये पक रहा है और देखें किस कदर अच्छा, और हर चीज़ जो है वो गलती चली जा रही है और भाप जो है वो अपना अलग ही हुस्न दिखा रही है खाने में। तो हम शामिल करेंगे अनियन हम आखिरी आइटम होता है इस सामान का डालने का, क्योंकि मैं इसको हमेशा आखिर में डालती हूँ ताकि अनियन जो है वो ज़रा साबुत साबुत रहे और थोड़ा सा क्रंची भी रहे। साथ में ये हम डाल रहे हैं वाइट एग सॉस, जो कि हमने होममेड घर पे ही बनाई हुई थी, और इसकी वीडियो भी हमने शेयर की है, तो आप लोग लिंक में देख सकते हैं दोबारा से। तो ये भी हमने डाल लिया है इसमें, और अब ये बस हर चीज़ अपनी खूबसूरती में और जायके का अपना अलग पता दे रही है, जो कि पक के तैयार हो रहा है हम लोगों के लिए। हमारा राइस पास्ता भी तैयार हो गया है। इसमें हमने बटर लगाया है, क्योंकि बटर की वजह से ज़्यादा चिपकता नहीं है आपस में, इसलिए हम पहले से इसमें बटर लगा रहे हैं। अब हम इसमें राइस भी डाल देंगे, यानी राइस पास्ता, और जो कि देखें किस कदर निखरे निखरे से हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा कुक नहीं किया है इन्हें, बस एक बॉयल करके हमने इनको निकाल लिया है पानी से। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मिक्स हो के आपस में, और ख़ूबसूरती तो ज़ाहिर है सबकी आंखों को भाती है, तो इसलिए इन दोनों का मिल जाने के बाद की खूबसूरती तो देखें आप लोग देख ही रहे हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। राइस पास्ता जो कि हम तैयार कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मज़ीद खुशबू और जायके के लिए हमने ब्लैक पेपर भी तो इस्तेमाल करनी थी, जो कि अब हम डाल चुके हैं इसमें। और ज़ाहिर है ब्लैक पेपर मैंने पहले नहीं डाली थी, वजह यही थी कि इसको हम ऊपर से छिड़केंगे और उसका जायका ही अलग होता है। तो आप ये देखें हमारा राइस पास्ता जो है तैयार हो गया है, और अब हम इसको डिश आउट के लिए निकालते हैं फिर किसी डिश में। पास्ता जो आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ये पास्ता तैयार किया गया है। भाई जब इतना अच्छे पास्ता खुद ही आप लोग भी बना सकते हैं, तो फिर क्यों किसी और रेस्टोरेंट पे जाएं। तो बेहतर है कि आप लोग भी घर में बना के खाइए, अपने हाथों से बना के खाइए, सेहतमंद रहिए और बेहतरीन ग़िज़ा खाइए, ताकि हमेशा सेहतमंद रहें। नुसरत के किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको बहुत फ़ौरी के फ़ौरी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।